नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Choraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया सेंट्रल जेल का निरीक्षण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बैरक में जाकर दी श्रद्धांजलि। जिला स्तरीय रोजगार दिवस का आयोजन मानस भवन में हुआ, जिसमें 8000 हितग्राहियों को करीब 44 करोड़ रुपयों का लोन प्रदान किया गया। सीएम ने वीडियो कॉलिंग के जरिए की हितग्राहियों से बात। रेलवे के रनिंग स्टाफ का लाइन बॉक्स बंद कर ट्रॉली बैग थमाने के आदेश पर हुआ विरोध शुरू। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने दिया 1 दिवसीय धरना। और लकड़ी की टाल और गैरेज में लगी भीषण आग। शारदा चौक की घटना, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर में इन दिनों शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। कथा व्यास पंडित विनोद शास्त्री भगवान आशुतोष के गुणों का बखान कर रहे हैं। आयोजन के 5वें दिन शिव जी की बारात निकाली गई, जिसने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। आमतौर पर शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है, लेकिन शिवरात्रि के पूर्व यह शिव बारात गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर से निकाली जा रही है। दरअसल यह शिव बारात मंदिर में चल रहे शिव महापुराण का हिस्सा है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। आयोजन के 5वें दिन भगवान आशुतोष की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें जीवंत झांकी बैंड दल शामिल रहे और पूरा क्षेत्र बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा। महावीर मंदिर में शिव महापौर आयोजन किया जा रहा है। इसी में आज शिव बारात यहाँ से निकाली जा रही है, जो गोरखपुर में का क्षेत्र का भ्रमण करके वापस इसी मंदिर में समाप्त होगी। गाजे बाजे के साथ निकली भगवान भोले शंकर की इस बारात ने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को जल्द वापस लाने की मांग के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम चौक पर प्रदर्शन किया। साथ ही विदेश मंत्री पर इस मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। यूक्रेन से छात्रों को वापस लाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के खिलाफ सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को जल्द वापस बुलवाने में विदेश मंत्रालय द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। एनएसयूआई कार्यकर्ता विदेश मंत्री के पोस्टर जला पाते, इसके पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के हाथों से पोस्टर छीन लिए। बार बार सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द जबलपुर लाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी एक्टिविटी सरकार द्वारा नहीं की गई है। विरोध प्रदर्शन के चलते वंदे मातरम चौक पर देर तक मजमा लगा रहा। धमाकों से दहल रहे यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत वापस लाने की मांग तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और सरकार से यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों की घर वापसी के इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध और धमाकों से दहल रहे यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों और छात्रों को स्वदेश और घर वापसी का इंतजार है। भारतीय छात्रों और भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर वापस लाने की मांग भी तेज हो गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूरी दुनिया ने अपने नागरिकों को युद्ध से पहले ही यूक्रेन से निकाल लिया, लेकिन भारत सरकार सिर्फ गाइडलाइन जारी ही करती रह गई। अब जब हालात खराब हो रहे हैं तो सरकार को जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने का कार्य करना चाहिए। ये मांग माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रखी है कि यूक्रेन में जो लोग अपनी पढ़ाई करने गए हैं, जो लोग अपनी जॉब करने गए हैं, उनको जल्द से जल्द
भारत वापस लाया जाए। इसी संबंध में आज हमने जबलपुर कलेक्टर महोदय जी के द्वारा एक ज्ञापन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम नई दिल्ली भेजा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कूटनीतियों की गलतियां हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, परंतु ये छात्र अभी तक भारत में होना था। आज जबलपुर के भी कुछ छात्र हैं और 2000 से ज़्यादा छात्र और हज़ारों से ज़्यादा नागरिक जो यूक्रेन में अभी भी हैं और भयभीत स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परंतु भारत सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं थी, कोई भी ऐसा कदम अच्छा पहल नहीं उठाया जिससे कि अपने नागरिकों को अपने देश में वापस लाने का कार्य किया जाए। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र और भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और भारत में रहने वाले उनके परिवारों ने यूक्रेन में बिगड़ते हालातों को लेकर चिंता व्यक्त की है। एम्पायर टॉकीज के समीप T&D सर्किल कॉलोनी के सामने स्थित पहलवान बाबा मंदिर के पास कब्जा कर रखे गए टपरे को हटाने की मांग हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने कैंट बोर्ड प्रशासन से की है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने कैंट बोर्ड CEO के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों से श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने छावनी परिषद के CEO के नाम एक मांग पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एम्पायर टॉकीज के समीप स्थित पहलवान बाबा मंदिर के पास अवैध टपरे का संचालन हो रहा है, जहां दिन रात असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं और आसपास रहने वाले लोग परेशान हैं। कार्यकर्ताओं ने छावनी बोर्ड से अवैध टपरे को हटाने की मांग की। डेढ़ साल से एक असामाजिक तत्व ने वहाँ पान का टपरा रख के वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना लिया है। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं, अभद्रता करते हैं, राहगीर परेशान होते हैं, यातायात में बाधित होता है। T&D सर्किल कॉलोनी जो सामने है वहाँ सब भी लोग रहते हैं, उनको असुविधा महसूस होती है। राजकुमार शुक्ला का कंपाउंड और मल्होत्रा कंपाउंड के लोगों को भी असुविधा महसूस होती है। पान का टपरा वाला है कोई, उसने कब्जा कर लिया और वहाँ पे पान का टपरा लगा लिया है, कब्जा करके मंदिर में, और दिन भर वहाँ जो है असामाजिक लड़के और लड़कियों का जमावड़ा लगा रहता है। पान, सिगरेट, गांजा, बियर तक पीते हैं और उनको मना करो तो अभद्रता करने पर उन लोग उतारू हो जाते हैं। और हम लोग ने यहाँ पर कंटोनमेंट में जो सरोज मैडम है, CEO के माध्यम से इनको ज्ञापन सौंप के मांग करिए कि उस अवैध टपरे को तुरंत हटाया जाए। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में कैंट थाने में भी मांग पत्र सौंपा गया और असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। 48 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मदन महल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अमित खम्परिया का पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपी अमित खम्परिया को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एक दिन पहले नेपियर टाउन निवासी सचिन गुप्ता की शिकायत के आधार पर मदन महल पुलिस ने अमित खम्परिया के विरुद्ध धोखाधड़ी की FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की थी। टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने के नाम पर 48 लाख रुपए की ठगी के आरोप में मदन महल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए संजीवनी नगर निवासी आरोपी अमित खम्परिया को शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने आरोपी अमित खम्परिया का जुलूस निकाला और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के निर्देशों के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ये सचिन गुप्ता के द्वारा शिकायत की गई थी 48 लाख रुपए प्लस ब्याज की धोखाधड़ी के संबंध में, तो इनके खिलाफ 420, 406 IPC का मुकदमा दर्ज करके अभी जुडिशियल रिमांड पे आज जेल भेज दिया गया है। अभी अगले 15 दिन का जुडिशियल रिमांड मिला है और आगे जो भी बता रहे हैं कुछ और कंप्लेंट भी आ रहे हैं, तो जो भी कंप्लेंट आएंगे तो उनकी शिकायत पे उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला में टोल प्लाजा संचालन के दौरान पर्यटकों से फर्जी तरीके से टोल वसूलने के मामले में न्यायालय ने सजायाफ्ता अमित खम्परिया को कुछ समय पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन टोल प्लाजा में पार्टनर बनाने के नाम पर मदन महल निवासी बिल्डर की शिकायत पर पुलिस ने अमित खम्परिया के विरुद्ध FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सीहोर पोस्ट ऑफिस में पदस्थ अनुविभागीय निरीक्षक रिंकू सिंह को CBI जबलपुर की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। CBI की इस कार्यवाही से पोस्ट विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। CBI सूत्रों के मुताबिक आरोपी अनुविभागीय निरीक्षक रिंकू सिंह ने सहायक ब्रांच पोस्टर मास्टर रोहित सिंह, जो कि सिहड्डी जिला जबलपुर में पदस्थ है, उनका ट्रांसफर कराने के लिए आवेदक से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रोहित ने इसकी शिकायत CBI से की थी। इस पर CBI की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अनुविभागीय निरीक्षक पोस्ट ऑफिस
सिहोरा रिंकू सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की। माड़ोताल थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक पर कार सवार व्यापारी पर हुई फायरिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल फरियादी सोमेश तिवारी ने अपने बड़े पिताजी और अन्य रिश्तेदारों को फंसाने के लिए शूटर हायर किए थे और खुद पर गोली चलवाई थी। माड़ोताल थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक पर बीते दिनों कार में सवार व्यापारी और प्रॉपर्टी डीलर सोमेश तिवारी पर हुई फायरिंग की घटना की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में गोली चलाने वाले 2 शूटरों अंकित और प्रहलाद कोष्टा को गिरफ्तार किया है। इनसे पिस्टल और वारदात को अंजाम देने के वक्त उपयोग किया गया वाहन भी जब्त कर लिया गया है। दरअसल फरियादी सोमेश ने खुद पर गोली चलाने की साजिश रची थी और खुद पर फायरिंग करवाकर अपने बड़े पिताजी और अन्य रिश्तेदारों को झूठा फंसाने की प्लानिंग की थी, लेकिन उसकी प्लानिंग फेल हो गई और दोनों शूटर अंकित और प्रहलाद दबोच लिए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सोमेश ने उन्हें लालच दिया था कि पकड़े जाने पर वह पुलिस के सामने सोमेश के बड़े पिताजी और अन्य रिश्तेदारों के नाम लेकर उन्हें झूठा फंसा दे। उसके बाद वह उन्हें 50,000 रुपए देगा और उनकी जमानत भी करा देगा। जो आवेदक हैं उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर ये जो फायरिंग करवाई है इसकी अग्रिम विवेचना भी जारी है और जो आवेदक हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। उनको भी शीघ्र ही न्यायालय पेश कर दिया जाएगा। आज ही कुछ पैसे वगैरह के लेन देन की बात सामने आई है क्या? उनके द्वारा ये कहा गया था कि कुछ 50,000 रुपये में पैसे दे के ये काम करवाया गया है, जिसकी अब अग्रिम जाँच जारी है, जिसके अभी टेक्निकल एविडेंस भी कुछ मिल गए हैं। तो जो भी है उनका PR लेकर अग्रिम विवेचना जो भी की जाएगी। पुलिस ने मामले में दोनों शूटर्स के साथ ही प्रार्थी सोमेश तिवारी को भी मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रकरण की विवेचना कर रही है। जिला दंडाधिकारी जबलपुर एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजाटी ने कोविड-19 के संक्रमण और आगामी त्योहारों के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144A के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में सभी प्रकार के आयोजनों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अनुमति प्रशस्त न होने पर आयोजनों को असंवैधानिक घोषित करते हुए आयोजनकर्ता पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। आदेश में संपूर्ण जिले में मोटरसाइकिल रैली के आयोजन को भी पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। आदेश में मकान दुकान मालिकों को किराएदारों घरेलू एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों का पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेने एवं इसकी सूचना विहित प्रारूप में थाने में देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू किया गया है। हनुमानताल तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र में नगर निगम की हाका गैंग ने आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही की गई। हनुमानताल तालाब के आसपास अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही करने के बाद देर शाम नगर निगम की हाका गैंग ने हनुमानताल तालाब और आसपास के क्षेत्र से आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान तालाब और उसके आसपास के क्षेत्र में घूम रहे 9 आवारा जानवरों को पकड़ा गया। हाका गैंग की ये कार्यवाही देर रात तक जारी रही। 9 जानवर हैं जो सांड है आवारा, जिनको पकड़ा जा चुका है। इसके अतिरिक्त लगभग 10 से 12 सांड और भी हैं जिनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये सारे जो मवेशी हैं ये हनुमानताल क्षेत्र के ही हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।